बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं जावेद बलोच और उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। इलेक्शन से पहले मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी आमने सामने खड़ी हैं। अभी इलेक्शन में वक्त है, लेकिन तनकीद के नश्तर जो है वो चलाए जा रहे हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब कभी फरमाते हैं कि लाहौर का वज़ीर-ए-आज़म कबूल नहीं होगा और कभी कुछ और तनकीद की जाती है। लेकिन कल के इत्तेहादी आज जो है वो बदतरीन सियासी मुखालफ बनने जा रहे हैं, क्योंकि सियासत अपनी अपनी होती है, ठीक बात, लेकिन जो सियासी रवायात हैं उसका भी मलूज़ खातर रखना बड़ा ज़रूरी होता है। और आज शहबाज शरीफ साहब ने बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को तहम्मुल का मुजाहरा करने की भी तलकीन की, उन्हें छोटा भाई करार दिया। लेकिन मुस्लिम लीग नून के कायद और बाकी जो नून लीग की क़यादत है वो जवाब नहीं दे रही कि पीपल्स पार्टी क्या कह रही है, लेकिन वो अपना काम दिखा रहे हैं और उन्होंने बलूचिस्तान में अपना काम कर दिखाया। 30 से ज़ायद एलिजिबल जो है नून लीग में शामिल हुए और यूं लग रहा है शायद कि इलेक्शन से पहले ही नवाज शरीफ ने अपनी बलूचिस्तान हुकूमत जो है वो कायम कर ली है। इस पर हम आज बात करने जा रहे हैं कि पीपल्स पार्टी और नून लीग में इतनी खलीज क्यों पैदा हो रही है, इतने इख्तलाफात क्यों पैदा हो रहे हैं और आइंदा आने वाली सियासत क्या रुख इख्तियार कर सकती है। इसके लिए हमें आज ज्वाइन कर रहे हैं पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा सैयद खुर्शीद अहमद शाह साहब। हम उनसे बात करेंगे और सेगमेंट के दूसरे हिस्से में, प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हमारे साथ मौजूद होंगे सरदार अब्दुर्रहमान खेतरान साहब बलूचिस्तान से, हम उनसे बात करेंगे। शाह साहब, बहुत शुक्रिया हमें सर वक्त देने का। आप सर देख रहे हैं बलूचिस्तान की सूरत हाल, 30 से ज़ायद लोग जो है वो शामिल हो गए हैं और यूं लग रहा है कि शायद बलूचिस्तान में जो है वो नून लीग अपनी गवर्नमेंट कायम कर लेगी। लेकिन बिलावल साहब क्यों परेशान है, क्यों इतनी जो है वो तनकीद की जा रही है? सर जावेद, असल बात यह है कि एक बात तो आप उसको वजाहत कर देता हूँ कि हम किसी के बदतरीन मुखालिफ नहीं है। बदतरीन लफ्ज अच्छा नहीं है, मुखालिफ होता है और मुखालफत होती है, इसमें कोई शक नहीं है। और आप जरा एहतियात से बात किया करें, आपके लिए भी फर्ज आयद होता है। ठीक। और ये होना चाहिए कि हम सियासत जरूर करते हैं, सियासत में दोस्त भी होता है, मुखालिफ भी होता है, सियासत में कभी कोई दुश्मन नहीं होता। और जो बिलावल भुट्टो साहब कह रहे हैं, मैं भी बहुत सॉफ्ट आदमी हूँ, मैं सबका एहतराम करता हूँ। मैं अपने शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ के, सब सियासतदानों के, इवन जो भी इलेक्टेबल वापस आता है पार्लियामेंट के अंदर, उसके लिए वो काबिल एहतराम होता है। इलेक्शन जीत के आता है, उसका भी इतना हक होता है जितना किसी हुकूमत के मिनिस्टर या एमएलए का होता है। मुखालफिन का भी यही हक होता है। हमने यही सियासत सीखी है। और बात यह है कि ज़रा आप भी समझ लें, आप भी इसको देख लें कि इस तरीके से हैप हैज़र्ड में जो चीज़ें हो रही हैं वो खुल के सामने आ रही हैं और फिर कहते हैं कि कोई तनकीद कर रहा है। अभी पहले भी ऐसा ही था, ऐसा ही हुआ था 2013 में, मगर 2013 में बाद में कुछ नाराजगियाँ हो गई और फिर पीपल्स पार्टी बुरे वक्त में साथ में खड़ी थी। और आज भी मैं उनको यकीन दिलाता हूँ, खुदा न करे कभी मुस्लिम लीग नून के ऊपर वक्त आए तो कभी खुर्शीद शाह के सूरत में तो कभी आसिफ जरदारी की सूरत में मुस्लिम लीग नून के साथ खड़े होंगे और उसको सेव करने की कोशिश करते होंगे। और हमने हमेशा यही किया है। इसलिए हमें ज़रा फील होता है कि हम मुखालिफ नहीं हैं, हम दुश्मन भी नहीं हैं, हम सियासतदान हैं। हम बुरे वक्त में जब साथ थे तो अच्छे वक्त में भी एक दूसरे को कान में बता के जाएं कि हम इस रास्ते पे चल पड़े हैं और आप ज़रा माइंड न करें, आप भी, हम आपको भी देखेंगे, आपसे ज़्यादतियाँ नहीं करेंगे, आपसे ज़्यादती नहीं होगी। इस मुल्क के अवाम जो मुश्किलात में है उनको मुश्किलात से निकालेंगे। हम इसलिए ये रास्ते अख्तियार कर रहे हैं, भाग रहे हैं, मिल रहे हैं, ज्वाइन करवा रहे हैं। एक ही वक्त में पॉपुलरिटी बढ़ गई, मियाँ साहब अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान आ गए, इतनी अजीम पॉपुलरिटी बढ़ गई कि लोग दरे पर दरे आ रहे हैं और कहते हैं कि बस यही जो लोग हैं निजात होगी, इनसे निजात गान होंगे, ये हमें रोटी भी देंगे, मकान भी देंगे, कपड़े भी देंगे, तरक्की भी करेंगे। ये नारा तो सर रोटी कपड़ा और मकान का तो नारा आपका था करेंगे। सर जो भी आएगा उसको देना पड़ेगा ना, दिया हो न दिया हो, देती सिर्फ पीपल्स पार्टी है और कोई नहीं देता।
मैं उसमें नहीं पढ़ता। तो ये चीजें जरा हमें भी मुश्किल में डालती हैं। आप जैसे जीरक किस्म के एंकर जब सवालात करते हैं तो फिर हम भी फट पड़ते हैं। मगर मैं फटता नहीं, मैं बोलता हूँ। लेकिन शाह साहब, चंद माह की तो बात है, पहले आप पीडीएम का हिस्सा थे, बिलावल साहब वज़ीर ख़ारजा थे, शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म थे, तो अब जो है वो कैसे पीडीएम का सारा बोझ जो है वो डाला जा रहा है शहबाज शरीफ पर, नून लीग पर? आप भी तो उसका हिस्सा थे। महंगाई आपके होते हुए हुई, डॉलर जो है आपके होते हुए गया। कब डालते हैं? मैंने कब डाला? मैंने कब डाला? बिलावल साहब फरमाते हैं, तो नहीं डाला। आपके कायद सर बिलावल साहब फरमाते हैं कि जो है वो पीडीएम का हमारा वजीर आजम तो वो थे, हम तो 11। अब देखिए जावेद, आप बड़े अच्छे आदमी हैं, बड़े, मैं आपको जाती तौर पे भी जानता हूँ, दोस्त भी बताते हैं कि आप बड़े अच्छे, धीमे, नॉलेजेबल, हर चीज की एवरेज निकालते हैं। देखिए, हमसे अगर हिसाब लेना है ना पीपुल्स पार्टी से हमारी कारकर्दगी का, तो 2008 से 2013 तक ले लें। ठीक, हम आपको बताएंगे। हमसे लेना है तो 2093 से 96 तक लेना है तो ले लो। हमसे लेना है 70 से 77 तक ले लो। हम देने के लिए तैयार। हम इस कौम के खातिर हर चीज करने के लिए तैयार। हमने पाकिस्तान की तरक्की, तामीर, हमने कभी भी पाकिस्तान के मफाद के प्रोजेक्ट जो भी आए हैं आज तक हमने मुखालफत नहीं की है और न ही उनको बंद किया है कभी। ठीक, नहीं, हम बंद करने की कोशिश करते हैं। तो शाह साहब ये फरमाएं कि आपने फरमाया कि नून लीग को चाहिए था कि हम आपके कान में फूंक मारती और बताती कि हम ये करने जा रहे हैं। तो सियासत तो सर अपनी अपनी होती है। अगर बलूचिस्तान में आज 30 लोग उनके साथ मिल गए हैं तो वो पहले आपको क्यों आगाह करते कि हम हमारी ये प्लानिंग है? पीपल पार्टी ने भी तो कभी उन्हें आगाह नहीं किया। पीपल पार्टी की अपनी पॉलिटिक्स है। देखिए जावेद, क्या इस मुल्क में मियाँ बीवी से बात करता है, बीवी मियाँ से बात करती है, बाहर आ जाता है आपके पास चीज, एकदम कोई छुपती नहीं। ठीक, हमें क्या पता नहीं था? पता था हमें, मगर उनका फर्ज था कि हमें बताते। हम रुकावट नहीं बनते। हम शायद 2-3 और अपने भी दे देते कि चलो इनको भी ले जाओ। 2-3-4 हमारे इंशाल्लाह जो जीतेंगे, 5 जीतेंगे, 6 जीते, जितने भी जीतेंगे, हम भी वो इनको दे देते कि ले लो भाई, हुकूमत बनाओ। ठीक है, हुकूमत, पीपुल्स पार्टी। एक बात आप नाज़रीन भी देख ले, समझ ले कि पीपुल्स पार्टी कभी इक़्तिदार के लिए भूखी नहीं रही। हमें इक़्तिदार नहीं चाहिए, हमें पाकिस्तान के अवाम की भलाई चाहिए, उसकी मजबूती चाहिए, पाकिस्तान की मजबूती चाहिए, पाकिस्तान की रियासत की मजबूती चाहिए। पाकिस्तान वो चाहिए जो इजराइल को चैलेंज करके गया था और 2 दिन के अंदर इजराइल को बंद कर दिया, एक कोने में छुपा दिया, बिठा दिया। ठीक, हमें वो पाकिस्तानी अवाम चाहिए, वो पाकिस्तानी अवाम की ताकत चाहिए। आज हम कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं है कि कोई नाराज ना हो जाए। तो शाह साहब, आप खुद ही कह रहे हैं कि अगर हमें बताते तो जैसे कल आपने साथ दिया, नून लीग का साथ खड़े हुए, आज भी साथ दे सकते हैं, तो ये पॉसिबिलिटी है कि कल जो है वो नून लीग और पीपल पार्टी आपस में इत्तेहाद कर सकती है या अलायंस कर सकती है? देखिए, आखिरी दुश्मन तो कोई नहीं, आखिरी मुखालिफ तो कोई नहीं होता सियासत में। जितनी मुखालफत जबान काटी गई, आसिफ अली जरदारी की जेल में 11 साल से जलता रहा, मगर जब मियाँ साहब पे वक्त आया तो सबसे पहला टिफिन बॉक्स आसिफ अली जरदारी की तरफ से गया कि आप मेरे भाई हैं, मेरे दोस्त हैं, आप सिंध में आए हैं, आपके ऊपर ज्यादती हुई है, मैं आपके साथ खड़ा हूँ। और फिर आगे बढ़े हम, पैसा के जमहूरियत पे चले गए और आज तक हम खड़े थे। अभी राहें तो उन लोगों ने जुदा की है बगैर बताए। ये बात तो कोई तो समझने की कोशिश करे, वो खुद भी समझने की कोशिश करे, राह तो उन लोगों ने जुदा की है। ठीक, तो शाह साहब, जिस तरह लग रहा है कि जैसे बलूचिस्तान में लोग जो है वो उनमें नून लीग में शामिल हुए, इसी तरह JUF जो है उनके साथ खड़ी है, बाकी MQM जो है वो साथ दे रही है। तो लग यूँ रहा है कि वज़ीर आज़म जो है वो चौथी बार भी जो है वो नवाज शरीफ ही होंगे। बात सिंपल है, चौथी बार हो, 5वीं बार हो, 18वीं तरमीम जब हमने की तो उसमें 3 बार के बाद कोई भी प्राइम मिनिस्टर बन नहीं सकता, और 2 बार दूसरी बार के बाद, मगर हमने वो शिक निकाल दी।
हमें कोई फर्क नहीं पड़ता किसी के वजीर आजम बनने से, हुकूमत संभालने से। हमारा फर्क पड़ता है कि किस तरीके से भी पाकिस्तान को मजबूत तरीन मुल्क बनाया जाए, जो उसकी पोजीशन है, जो उसका हक है पाकिस्तान का, पाकिस्तान के अवाम का। हमारा बस ख्वाहिश ये है, अगर वो नवाज शरीफ भी पूरी कर देता है तो हमें कोई इतराज नहीं है, हम बैठ के उसके लिए थम्पिंग करेंगे। ठीक ठीक हमें ठीक। क्या फर्क पड़ता है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे एक ब्रेक के लिए सर कहा जा रहा है और फिर मिलते हैं ब्रेक के बाद, और आपके पास आएंगे कि लेवल प्लेइंग फील्ड जो है आप मांग रहे हैं वो किससे मांग रहे हैं सर। मिलते हैं ब्रेक के बाद।